और ये राना सनाउल्लाह हमें डरा रहा है कि जनाब तुम आओ तो मैं वो पैलेट गन चलाऊंगा तो टीयर गैस शेलिंग। राना सनाउल्लाह तुम और ये जो तुम्हारा डरपोक चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ, तुम दोनों मेरे से सुन लो। पहली दफा जब हमने 25 मई को हम जब आए थे इस्लामाबाद तो हमें यह अंदाजा नहीं था कि तुम जुल्म करोगे। ख्वातीन को देख के, बच्चों को देख के, फैमिलीज को देख के हमें यह अंदाजा नहीं था कि तुम शेलिंग करोगे। सारी हमारी पाकिस्तानी और इस्लामी रिवायत के खिलाफ औरतों के ऊपर, बच्चों पे शेलिंग किया आपने। घरों में 2-2-3 बजे लोगों के घरों में घुस के हरासा किया, डराया, धमकाया, जेल में डाला, हजारों लोगों को जेल में डाला। हमें अंदाजा नहीं था। अब राना सनाउल्लाह अब कान खोल के सुन लो। इस बारी कप्तान पूरी प्लानिंग करके आएगा। देखो आपको शायद भूल गया हो, ज्यादातर लोग पैदा ही नहीं हुए थे जब मैं क्रिकेट खेलता था। मैं अल्लाह की, सारा कुछ अल्लाह करता है, कोशिश इंसान की, कामयाबी अल्लाह की। तो मुझे अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी और क्रिकेट की तारीख में मुझे एक वो टॉप कप्तानों में माना गया। अब कप्तान क्या होता है? सिर्फ सारी खेलों के अंदर एक स्पोर्ट के अंदर कप्तानी की जरूरत होती है, बाकी कोच ज्यादा अहमियत कोच की होती है। सिर्फ क्रिकेट में कप्तान की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसको फैसले करने पड़ते हैं, वो फैसले जो किसी कप्तान को नहीं करने पड़ते। तो कप्तान की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? वो सारा वक्त देख रहा होता है कि मेरा मुखालिफ क्या कर रहा है और मैं क्या करूंगा। मुझे तो पता है राना सनाउल्लाह ने क्या करना है, मुझे तो पता है राना सनाउल्लाह ने क्या करना है। राना सनाउल्लाह को नहीं पता मैंने क्या करना है। तो तैयारी कर लो। मेरी सारी आज पाकिस्तानी कौम देख रही है, तैयारी कर लो। लेकिन मैं उससे पहले, खत्म करने से पहले एक बताना चाहता हूं। मैं ये जरूर दिखाना चाहता हूं आपको कि किस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। जो स्टार है, जो नवाज शरीफ की जो स्टार मानी जाती है, वो उसकी बेटी मरियम है। अब मरियम उसकी फैमिली में सबसे अक्लमंद समझी जाती है। अब जरा ये आप ये जरा देखें, ख्वातीन ये जरा गौर से देखें। ये पहले देखें कि जब मैंने कहा कि आपके लंदन में ये महंगे महंगे इलाके में 4 महलात किधर से आए, तो ये सुने क्या कहती है कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। सुन लिया रमियार खान, सुन लिया। मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी ना, इंग्लैंड तो दूर की बात है। पाकिस्तान में मैं बेचारी, मुझे तो हर रोज घर ढूंढना पड़ता है कोई छत मिल जाए। अब ये सुने, अब इस मरियम को नहीं पता था कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। कुरान में वो कहता है, मेरा ये वादा है कि सच आखिर में सबके सामने आएगा। उसका वादा है, अल हक का। तो मरियम को नहीं पता था कि 4 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ होगा, एक इंटरनेशनल इंकशाफ, जिस इंकशाफ में बड़े बड़े दुनिया के मिनिस्टर और वजीर और प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो दुनिया में सामने आ गई, जिसको कहते हैं पैनामा पेपर्स। अब जब इंकशाफ हो गया तो मरियम के बड़े भाई या छोटा भाई, मुझे नहीं पता,
वो क्या कहता है, जरा आप ये सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्क लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, सुन लिया रहीम खान, सुन लिया कि ना तो सिर्फ वो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, वो मरियम नवाज के नाम पे खरीदी गई। अब आप बड़ा शऊर, मेरे वैसे माशाल्लाह बड़ा सब्र और शऊर से सुना आपने। अब मुझे ये बताएं कि अपनी बेटी के नाम पे उसने क्यों खरीदी, अपने नाम पे क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि पैसा तो नवाज शरीफ का था। बताएं, मेरी बहनें बताएं आगे, क्यों अपने नाम पे नहीं खरीदी? क्योंकि चोरी का पैसा था और चोरी आपकी थी। पाकिस्तानियों का पैसा चोरी करके लंदन ले गया था और अब तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान वापस आने में। नवाज शरीफ फिक्र ना करो, मेरी कौम शानदार इस्तकबाल करेगी तुम्हारा, तुम आओ तो सही। अच्छा अब जब मरियम को पता चला कि भांडा फूट गया, भाई ने कह दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। जब भाई ने कह दिया कि हमारी प्रॉपर्टीज हैं, अब जरा सुने मरियम क्या कहती है, सुने जरा। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिज़नेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफ़र हुआ। हसन, सुन लिया, सुन लो जरा। ख्वातीन आप खास तौर पे देखें, क्योंकि अल्लाह ने पता क्या है, औरतों को एक सलाहियत दी है। आदमियों से ज्यादा औरतों में सलाहियत है। वो शक्ल देख के पहचान सकती हैं कि इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं। मैं अपने नौजवानों को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब बच्चा पैदा होता है तो जो माँ होती है वो बच्चे की शक्ल से पहचानती है कि वो क्या चाह रहा है, क्योंकि बोल तो नहीं सकता वो। तो माँ के अंदर अल्लाह सलाहियत डेवलप कर देता है, वो समझ आती है कि बच्चा क्या चाह रहा है उसकी शक्ल से। अब ये जो मरियम की शक्ल आपने देखी, क्या इसकी शक्ल के ऊपर आदमी तो समझेंगे कि ओहो ये तो झूठ बोल ही नहीं सकती। इतनी संजीदा शक्ल से उसने कहा कि मेरा दादा तो अरबोपति था। अब कि कह तो सकती नहीं थी कि मेरे बाप ने पैसा दिया है, क्योंकि बाप के पास उसने तो अपने एसेट्स में दिखाया ही नहीं है कि पैसा, और ये भी नहीं कह सकती थी चोरी का पैसा है। अब दादा साहब दुनिया में नहीं थे तो दादे का तो पूछना किसी ने नहीं था, तो दादे के ऊपर डाल दिया कि दादा बहुत अमीर था। अच्छा अब जरा ये तमाशा देखें, मरियम का जो दादा था वो शहबाज शरीफ का बाप था। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मुतालिक क्या कह रहा है, जरा ये गौर से देखें। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइसे फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। हिंदुस्तान से वो वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। हिंदुस्तान से वो क्यों रहीम यार खान, अब मैं ये ठीक नहीं कहता कि मरियम को एक ही क्वालिटी मुझे उसमें नजर आई है अभी तक, इतने सीधे मुंह से झूठ बोलती है मैंने कभी किसी को नहीं देखा।